अब इसके एक साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है कि साइड इफ़ेक्ट में कि अगर हमारे पास जो ना वो सर्टन कैंसर्स जो होते हैं वो होते हैं इसी बटर की वजह से, क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग इसको मुसलसल बटर को हम यूज़ कर रहे हैं तो जो इसमें बटर में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इसके अगर हम लोग इसके कंपोनेंट्स और इसकी पढ़ें तो हमें पता चलता है कि बटर में जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बटर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होता है हमारी बॉडी में, और जिसकी वजह से जो है ना और एज़ वी नो दैट बटर में बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जब वो डिपॉजिट होते हैं बॉडी में तो जो है ना फिर कैंसर जो है ना वो उसके रिस्क बढ़ते हैं। आफ्टर दैट है सब प्रिपरेशन ऑफ सैम्पल ऑफ बटर कि हम लोगों ने जो है ना वो बटर का सैम्पल किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि हम उसको एनालिसिस उसके कर सकें। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने वार्म द सैम्पल, हमारे पास जो बटर हम लोगों ने लिया है उसको हम लोग वार्म करेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसको वाटर बाथ पे हम लोग रखेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हम लोगों ने उसको रखना है और उसको शेक करना है। कंटिन्यूसली उसको शेक करेंगे ताकि हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर आ जाए, ताकि जो हमारे पास सैंपल में जो सारे न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो थ्रूली हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं ऑल ओवर द सैंपल। एक होमोजीनियस मिक्सचर आएगा, उस होमोजीनियस मिक्सचर को हमने 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोगों ने उसको हीट करना है। मुसलसल हीट करेंगे हमारे पास तो हमारे पास जो फ़ैट है वो सेपरेट हो जाएगा। उस फैट को हम लोगों ने फिर जो है ना वो ड्राई वेसल में फ़िल्टर के ज़रिए, फ़िल्टर पेपर के ज़रिए फ़िल्ट्रेट कर लेना है ड्राई वेसल में। और अगर तो और ये याद रखना है कि जो हमारे पास फ़ैट आया वो फ्री फ्रॉम वाटर होना चाहिए। अगर उसमें वाटर कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको रीफ़िल्टर करेंगे और फिर उसको जो है ना वो उसको फिर ऑब्टेन फ़ैट फ्री फ्रॉम फिल्टर वाटर के एक जो है ना वो अच्छे वाला फ़ैट जिसमें पानी मौजूद ना हो हमारे पास वो आ जाएगा। फिर उसको हम उस वाले फ़ैट को हम लोग जो है ना फिर वो आगे अपने एनालिसिस में यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैम्पल था। अब हमारे पास जो है ना वो पहला एनालिसिस एक आया है कि उसमें क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर इन बटर, कि हम लोगों ने देखना है बटर जो हमारे पास है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक डिश लेनी है, ग्लास रोड लेना है और दोनों को हम लोगों ने क्या करना है ड्राई कर लेना है एक हॉट एयर ओवन में जिसका टेम्परेचर जो है ना वो मेंशन है। और उसको 1 आवर के लिए हम लोगों ने उसको अच्छे से जो है ना वो क्लीन करना है और उसको ड्राई कर लेना है। और उसके बाद उसको हम लोगों ने कूल टू रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उस डिश का, अकेले डिश का, ठीक है, एम्प्टी डिश का हम लोगों ने क्या करना है उसको वेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है वेट 3 to 4 ग्राम्स ऑफ प्रिपेयर्ड बटर इन डिश के। हमारे पास जो बटर सैंपल जो हमने यहाँ पे सैंपल प्रिपेयर किया था ना उस सैंपल प्रिपेयर को हम लोगों ने क्या 3 to 4 ग्राम हम लोगों ने लेना है वो सैंपल और उसको उस बटर डिश में और उसको उस डिश में रख देना है। डिश में रखने के बाद हम लोगों ने उसको जो है ना वो 25 मिनट्स के लिए हम लोगों ने उसको बॉइलिंग वाटर या वाटर बाथ पे हम लोगों ने रखना है और उसको कंटिन्यूसली हम लोग स्टीर करेंगे ताकि उसमें कोई मॉइस्चर हमारे पास ना बचे। मॉइस्चर जब वेपोरेट, जो सारा वाटर वेपोरेट हो जाएगा, मॉइस्चर हमारे पास नहीं बचेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो उसका वेट होगा बटर का वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके बाद जो है ना उसको गर्म करने के बाद जब उसमें कोई मॉइस्चर नहीं बचेगा सैंपल में तो हम लोग उसको ओवन में रख देंगे और ओवन में 90 मिनट में रखने के बाद हम उसको निकालेंगे और निकाल के उसको ठंडा करेंगे कूल इन डेसिकेटर और उसको ठंडा करने के बाद उसका वेट करेंगे और उसका वेट 0.1 मिलीग्राम होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, ठंडा करने के बाद वेट करेंगे और वेट करने के बाद दोबारा से उसको जो है ना वो हीट डिश में रख देना ओवन में 30 मिनट के लिए और उस ओवन से निकाल के इसको जो है ना वो फिर वेट करेंगे। और हम लोगों ने इसका वेट इस तरह करना है कि बटर का जब ठंडा करके वेट किया था तब जो है वो 0.1 मिलीग्राम होना चाहिए और फिर उसको दोबारा से जब हीट करके वेट किया तब भी उसका वेट जो है ना वो 0.1 मिलीग्राम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है कि टेम्परेचर 0.1 मिलीग्राम तक होना चाहिए, उसका वेट 0.1 मिलीग्राम तक होना चाहिए। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ मॉइस्चर परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 माइनस M मल्टीप्लाई बाई 100। अब M1 क्या है, मास इन ग्राम ऑफ डिश विद मटेरियल बिफोर हीटिंग टू कांस्टेंट वेट। कि M1 क्या है कि डिश जिसमें हम लोगों ने अपना जो है वो सैंपल रख दिया था जब हमने वेट किया था उसका वो वेट M1 है। और M2 क्या है, मास इन ग्राम ऑफ डिश विद मटेरियल आफ्टर हीटिंग। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो है ना वो M1 जो है वो ये है कि जब हीट करने से पहले उसका वेट किया था
और M2 हमारे पास है जब उसका हीट करने के बाद वेट किया था। और M जो है वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी ड्राई डिश का वेट है। हम लोगों ने इस फार्मूला में उसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो मॉइस्चर परसेंटेज आ जाएगी बटर में कितनी होती है। उसके बाद एक दूसरा एनालिसिस है डिटर्मिनेशन ऑफ फैट एंड कर्ड, ठीक है, कि हम लोगों ने देखना है कि बटर में कितना फ़ैट और कर्ड कितना है। इसके लिए जो फ़ैट पोर्शन है वो तो हम लोग ईजिली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम ईथर, कि हम लोग जो है ना वो बटर में पेट्रोलियम और ईथर डालेंगे तो हमारे पास उसके ज़रिए हम लोग फ़ैट निकाल सकते हैं। और फ़ैट निकालने के बाद जो हमारे पास रेजिड्यू बच जाता है उस रेजिड्यू से हम लोग क्या करते हैं, कर्ड की जो है ना वो डिटर्मिनेशन करते हैं कितनी परसेंटेज कर्ड की है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रेजिड्यू मैंने बताया कि रेजिड्यू आएगा हमारे पास फ़ैट पोर्शन रिमूव होने के बाद, उस रेजिड्यू उसको हम क्या करेंगे, उसको जो एक ना है वो हम लोग उसको डिश में रख देंगे उस रेजिड्यू को, और हमारे मतलब जो हमारे पास सैंपल है उसको एक डिश में रखेंगे और उसको में 25 to 50 ml हम लोगों ने पेट्रोलियम सॉल्वेंट ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेट करने के बाद हमारे पास जो है ना वो सोल्यूशन फ़िल्टर पेपर पे हमारे पास जो है वो फ़ैट आ जाएगा और सेडिमेंट्स नीचे डिश में रह जाएंगे। अब जो है वो अगेन जो डिश में सेडिमेंट्स रह गए उसमें अगेन हम लोग 20 to 25 ml पेट्रोलियम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम लोग जो है ना वो उसमें दोबारा से उसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्ट्रेट करेंगे ताकि ओवरऑल सारा जो सैंपल है वो अच्छे से फ़िल्टर हो जाए हमारे पास और अच्छी अमाउंट में हमें जो है ना वो कर्ड की परसेंटेज मिल जाए। उसके बाद हम उसको ठंडा करेंगे और उसका वेट कर लेंगे। और ये नीचे हमारे पास अब दो फार्मूला दिए हुए, कर्ड और साल्ट परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू M1 - M2 ओवर M मल्टीप्लाई बाई 100। M1 यहाँ पे हमारे पास मास इन ग्राम ऑफ फिल्टर पेपर विद रेजिड्यू के फिल्टर पेपर जिसमें हम लोगों ने वो फैटी सोल्यूशन डाल दिया था उसका वेट करेंगे। M2 हमारे पास मास इन ग्राम ऑफ फिल्टर पेपर अलोन के अकेला फिल्टर पेपर का हम लोगों ने वेट करना है। फिर M जो है वो अकेला मास इन ग्राम ऑफ द सैंपल, उसको हम फॉर्मूले में पुट करके कर्ड एंड साल्ट परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद परसेंटेज फैट है, वेट ओवर वेट, इसमें क्या है कि 100 माइनस इंटू M प्लस C। M हमारे पास मॉइस्चर परसेंटेज है, C हमारे पास कर्ड एंड फैट साल्ट परसेंटेज है, और इन दोनों को जो है ना वो कंपेयर करके फॉर्मूले में पुट करके परसेंटेज जो फैट आ जाएगी। मतलब ये कि अगर तो आप लोगों ने सिर्फ मॉइस्चर की परसेंटेज फाइंड करनी है देन आप लोग सिर्फ ये वाला जो है ना वो स्टेप फॉलो करके इस फॉर्मूले में पुट करके कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने फ़ैट एंड कर्ड भी अगर आप लोगों ने कर्ड एंड साल्ट की करनी है देन ये वाला प्रोसेस करेंगे, और अगर आप लोगों ने फ़ैट की परसेंटेज फाइंड करनी है फिर आप लोगों को ये दोनों जो स्टेप्स है ना मॉइस्चर वाला भी और ये फ़ैट एंड कर्ड वाला ये दोनों जो है ना वो स्टेप्स करने पड़ेंगे, और एट द एंड आप लोगों के पास फ़ैट की परसेंटेज आ जाएगी। अब टॉक्सिकेंट क्या है कि हमारे पास जो बटर है उसमें एक टॉक्सिकेंट जो है ना वो स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बटर है वो स्टार्च फ्री है या उसमें स्टार्च प्रेजेंट है? तो इसके लिए एक क्या है कि हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा वाटर लेना है ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में, और उसमें 1 to 2 टीस्पून बटर हम लोगों ने ऐड करना है, और उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन हम लोगों ने उस बाउल में ऐड कर देना है। अगर तो कोई कलर चेंज नहीं आया तो मतलब ये कि हमारा जो सैंपल है वो फ्री फ्रॉम स्टार्च, उसमें कोई जो अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई टॉक्सिकेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है ब्लू में तो मतलब हमारे पास जो है ना वो उसमें टॉक्सिकेंट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है।